नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना ही चुनावी रणभेरी बजी है, ना ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, ना ही रिजल्ट आया है, फिर भी खेला हो रहा है। जी हां, खुद को बंगाल का ओवैसी बताने वाले दीदी के एक्स एमएलए हुमायूं कबीर हैं, जो खुद के गेम चेंजर बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और कल की धाम से सामने आए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं, जिन्हें ममता में गद्दारों की दीदी नजर आने लगी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की चुनावी पिक्चर क्या कहती है, इसी पर संतों की भविष्यवाणी में छिपा ममता दीदी का राजनीतिक भविष्य क्या है, देखिए धर्म ज्ञान पर। नई बाबरी से गरमाई बंगाल की सियासत, दीदी के लिए खतरा बना बंगाल का ओवैसी। जगतगुरु की टिप्पणी में दीदी के लिए भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। बंगाल में अब ना ही टीएमसी आएगी, ना ही ममता फिर से मुख्यमंत्री बनेगी और ना ही मां माटी मानुष जिंदा रह पाएगा। अब की बार दीदी के खुद के करीबी ने उनकी सियासी कब्र खोदने की कोशिश की है। नई बाबरी के नाम पर ममता सरकार ने हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता क्या दिखाया, आज वही हुमायूं कबीर सोचिए दीदी के राजनीतिक विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी में रहकर हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में वो एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, तुरंत एक्शन में आई दीदी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से छुट्टी कर दी। फिर दीदी के इसी रवैये से बौखलाए हुमायूं कबीर ने ना सिर्फ सोचे खुद की अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, बल्कि दीदी के दोबारा सीएम नहीं बनने की भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आलम यह है कि ममता दीदी को आरएसएस का एजेंट बताकर उनके राजनीतिक विनाश का संकेत दे रहे हैं। खुलकर बोल रहे हैं कि दीदी अब की बार शपथ नहीं लेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी। तो हुमायूं कबीर की बातों को इसलिए भी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि मुर्शिदाबाद की जमीन पर नई बाबरी की नींव रखने में वो सफल हो पाए हैं। हालांकि अब खुद को बंगाल का ओवैसी साबित करने में जुट चुके हैं। अब जो कि देखिए, बंगाल की सियासी पिच पर दीदी को मात देने के लिए हुमायूं कबीर को हैदराबाद से सांसद ओवैसी का समर्थन मिल गया है, और जिसके चलते हुमायूं कबीर अब खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं और अपनी इसी छवि में एक ऐसी नई पार्टी की वो लॉन्चिंग करेंगे जो मुस्लिम समाज के हित में काम करेंगे, ऐसा उनका कहना है। यानी कि जो काम सोचे अब तक दीदी की टीएमसी करती आई है, उस पर हुमायूं कबीर की टेढ़ी दृष्टि पड़ चुकी है। सौ बात की एक बात यह है कि हुमायूं कबीर जैसे तैसे बंगाल का ओवैसी बनकर दीदी के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। तभी तो सोचिए बंगाल के 27% मुस्लिम मतदाताओं पर उनकी गहरी नजर है। कल महोत्सव से बंगाल तक, ममता से खफा जगतगुरु, बंगाल चुनाव का भविष्य, दीदी पर जगतगुरु की भीषण टिप्पणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। देखा जाए तो नया साल दीदी के लिए बहुत ज्यादा ही निर्णायक साबित होगा, क्योंकि 91 दिन बाद, लगभग 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल खुद की एक नई सरकार चुनेगी। हालांकि इस बीच सियासी ड्रामा भी खूब चल रहा है, जिसकी शुरुआत आप जानते हैं कि एसआईआर से होकर नई बाबरी तक भी पहुंची। दीदी के गढ़ में खेला होबे, ये तो देखिए सभी जानते थे, लेकिन इस तरह से होगा इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव पड़ चुकी है। जवाब में कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में गीता पाठ का विराट रूप भी दुनिया देख चुकी है और अब ममता दीदी जगतगुरु के निशाने पर आ गई है। बीते दिनों बंगाल में जो कुछ भी हुआ उस पर बोलते हुए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ममता दीदी को गद्दारों की दीदी करार दिया है। जगतगुरु को मस्जिद बनाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन आक्रांताओं का नाम उन्हें बर्दाश्त नहीं, और जिस कारण अभी तक नई बाबरी का वो विरोध करे, खुलकर ही बोल रहे हैं। देश में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद निर्माण नहीं होनी चाहिए। खाओगे भारत का और गुण गाओगे पाकिस्तान का। वो अपना वोट बनाने के लिए अपना देश गिरवी रख देंगी। भारत के इन बिचौलियों का संभल से बिगुल बजेगा। कोई भी स्थान आक्रांता के नाम पर नहीं हो सकता। ममता नाम तो हिंदू है, लेकिन वो भारत विरोधी महिला है। मस्जिद बनाओ तो अब्दुल कलाम के नाम पर बनाइए। तो इसी के साथ जगतगुरु ने इस बात का भी ऐलान किया है कि अब वो ममता को अपनी बहन कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब वो गद्दारों की बहन हो गई है। अब तो जयचंद, मान सिंह, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, महमूद गजनवी जैसे गद्दारों की वो बहन है और हमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जगतगुरु की देखिए इन बातों में ममता दीदी के प्रति उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। और इसी कड़ी में देश का संत समाज भी टीएमसी पर भड़का हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा है जो मौके पर चौका लगा रही है, नई बाबरी के पीछे दीदी का ही हाथ बता रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संतों के निशान
जाने पर है। लेकिन क्या यही नाराजगी ममता को चुनावों में भारी पड़ेगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।